देखो ये ऐसी चीज़ है ना जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन सिखाई जानी चाहिए, जिसमें कि हम लोग अपने ब्रेन का मैक्सिमम कैसे यूज़ करें, अपनी ब्रेन कैपेसिटी का। बहुत अच्छा। अभी मैंने जो बाहर चमत्कार दिखाया उसकी कहानी अलग थी, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट रहे तो 2 आईआईटीएन शुद्ध जो है हमारे, बिल्कुल मेरे से पढ़ के, कहीं बाहर से नहीं पढ़ के आराम से निकाला। एक एमबीबीएस सिर्फ कहीं नहीं बाहर, सिर्फ अंडर माई गाइडेंस। तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास पर्याप्त अनुभव और पर्याप्त रीजन है कि मैं बता दूं। देखो आदित्य, गांव में जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो 8वीं क्लास के बच्चे को मतलब नीट का तैयारी कराने के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं गांव में, समझ रहे हो ना। और उसका बेसिक्स ही नहीं है, और उसको पढ़ाते भी हिंदी माध्यम से, अंग्रेजी टीचर ही अवेलेबल नहीं है। गाँव की हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा एडवांस सोच करके, बाहर के लोग भी देखें तो कुछ नहीं है। तो मैं ग्रामीण लोगों के हिसाब से जो अपना स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी नॉर्मलाइज रखूँगा, ताकि सबको इसको समझ लें। तो ब्रेन जो होता है ना, हमारा दिमाग, इसकी एक खास कैपेसिटी है जो कि बढ़ती है। जब हम लोग इस पर ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है, और इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो ब्रेन की पावर ऐसे ही घट जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। ये पेड है वैसे भी, लेकिन ये है। तो सबसे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या करेंगे। तुम असिस्ट करोगे, ठीक है, पैसिव वर्क करोगे, ये नहीं पैसिव रहोगे, एक्टिव रहोगे, पैसिव नहीं। तो देखो, इफ़ वी डू नॉट कीप आवर माइंड एक्टिव, आवर ब्रेन लॉसेस सम ऑफ दीज फंक्शनलिटीज एज वी एज। अगर हम लोग दिमाग का प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हम लोग दिमाग के कुछ फंक्शंस को लूज़ करने लगेंगे। दिमाग में जो काम पहले हो जाते थे वो नहीं होंगे। दिस मे लीड टू मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग एंड इवन अल्जीमर्स। इसके कारण हमें क्या होगा कि हम कोई चीज़ भूलने लग जाएंगे और दिमाग जो है सुस्त होने लग जाएगा, या फिर अल्जीमर्स के शिकार हो जाएंगे। वेल स्टिमुलेटेड ब्रेन एलिवेट्स आवर मूड एंड मेक्स अस फील हैप्पी इंटरनली। देखो, जो ब्रेन जो है ना लगातार जो वर्किंग में रहता है ना, वो ब्रेन का क्या होता है, हमें बड़ा खुश रखता है और हमारा मूड को भी बड़ा खुश रखता है, बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो घरेलू महिला होती है ना, अपने यहाँ खास करके, उनका मूड हमेशा ऑफ रहता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ब्रेन पे काम नहीं करती। उनका जो जीवन का जो दिनचर्या है ना, टाइप्ड हो जाता है, यानी कि डेली वही बर्तन बासन झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह यही काम, और वो कोई दिमाग का वर्क नहीं करती, इसलिए दिमाग खींचता ज़्यादा है। उसी तरह बहुत सारे लोग हैं वो भी इसलिए खींचे हुए रहते हैं क्योंकि वो ब्रेन के ऊपर वर्क नहीं करते। जैसे हम जैसे लोग उतना नहीं कमाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन दिन रात हम ना वो ब्रेन का ही वर्क करते हैं, तो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो टीचिंग की जो फैसिलिटी में अगर कोई टीचर अगर हमेशा अपसेट रह रहा है लेकिन डाउन हो रहा है, तो समझो कि पढ़ा नहीं रहा है, वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन। ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन है, ये हमारा ब्रेन है ना। बस काफ़ी है इतना, क्योंकि दिखेगा नहीं, थोड़ा सा ब्लड भी हो रहा है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, ये सेंट्रल सोल्यूकस है, प्राइमरी। देखो, ये जो ब्रेन का जो है ना, ये सब जानना जरूरी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, बाकी चीज़ ब्रेन की एक कॉमन फंक्शनलिटी है, कॉमन ब्रेन का एक डायग्राम है। ठीक है, वो अलग, देखो उस पर नहीं जाओ, हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ ब्रेन है। ये मैंने ऐसे इसी तरह इसको डाला है। बस 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 वो नहीं बताना है यहाँ पर। हम अपने ब्रेन की पावर के ऊपर बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, वो अलग है, वो अलग कहानी है उसकी। ठीक है, तो फ्रंटल लोब्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सच एज सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट। देखो यहाँ पर जो फ्रंटल लोब्स है ना, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, और हमारा जो रेशनल थॉट है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। प्राइमरी सेंसरी एरियाज इंक्लूड द विजुअल एरिया ऑफ द ऑसिपिटल लोब, द ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब एंड सम सोमैटोसेंसरी एरिया इन द पेरिटल लोब। अलग अलग फंक्शन है ना, जो अलग अलग ब्रेन के हिस्से में जो है उसी को इसमें बताया गया है। देखो सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में ना अलग अलग हिस्से हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारी कार्य क्षमताओं को और बाकी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक खास चीज़ है
जो मैं बता देता हूँ कि जो अगर ज़्यादा गंभीर होंगे वो देखना, जैसे कि ब्रेन का एक नॉर्मल सा फोटो हम बनाते हैं, डायग्राम, ठीक है। ये ब्रेन का हमने डायग्राम बनाया, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट जो होता है ना और राइट पार्ट होता है, इसके फंक्शंस होते हैं, मोटे तौर पे बताते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही डीप में है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखो लेफ्ट पार्ट है ना, लेफ्ट पार्ट ये लॉजिक को कंट्रोल करता है, लॉजिक को, लेफ्ट पार्ट लॉजिक को, या मैथमेटिक्स बनाते हैं ना तो हमारा लेफ्ट पार्ट उसमें एक्टिव होता है और लेफ्ट पार्ट हमारा वर्क करता है। उसी तरह राइट पार्ट है ना, हमारे आर्ट और म्यूजिक को ये राइट पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। तो होता क्या है, ब्रेन का और भी बहुत सारे फंक्शन है, मोटे तौर पे बता रहे हैं, और इसी तरह ब्रेन का अलग अलग फंक्शन अलग अलग को। उसी तरह बायां हिस्सा जो होता है ना ब्रेन का, वो दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है और दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो किसी को पैरालिसिस होता है अगर मान लो, तो अगर कोई बायां हाथ पैरालिसिस हो गया, कहने का मतलब ब्रेन का दाहिना हिस्सा जो है वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर वे में। और पैरालिसिस अगर किसी को मार रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने ब्रेन के इंटरनल रेसिस्टेंस पे किसी ने दिया है। नहीं समझे बात को? देखो वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है, कई बार किसी झटके की वजह से या किसी और कारण से भी आ सकता है पैरालिसिस, किसी एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन बिना एक्सीडेंट का पैरालिसिस उसी को होता है जो दिमाग से सोचता बहुत ज़्यादा है और एक्ट नहीं करता। सोचना, फालतू का सोचना, वो बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। उससे अच्छा है कुछ पढ़ लेना और बाकी कुछ सीखते रहना। मैं आगे की स्लाइड्स में उसके ऊपर बातचीत करूँगा। जैसे जो इसके ऊपर कुछ और जानकारी चाहिए ना तो मुझसे पूछने में हिचकना नहीं, ठीक है। अब देखो हम इसी पे हम लोग आ रहे हैं, सम ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़। हम लोग अपने ब्रेन को कैसे बूस्ट करें, यानी कैसे उसका कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो ब्रेन को बूस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रीडिंग, पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, हमेशा, रोज़। हमेशा कहने का मतलब रोज़ एक फिक्स टाइम में हमें सबको, कोई जॉब कर रहा हो, ठीक है, देखो कोई जॉब कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो या कोई भी चीज़ है, उसके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। देख सुनो पहले आगे, ठीक है। सम ब्रेन की कौन सा ऊपर वाला पॉइंट बताएं? रीडिंग पहला है, इससे ऊपर है प्लेइंग गेम्स दैट स्टिमुलेट ब्रेन। देखो ऐसा गेम खेलना चाहिए जो हमारे ब्रेन को जो है ना पावर बढ़ाए, ब्रेन का। नहीं यार, है ना, चेस ओनली एंड ओनली चेस। मोबाइल फ़ोन का नेवर यूज़ ऑन मोबाइल फ़ोन। चेस का भी मोबाइल फ़ोन पे मत खेलना, ठीक है। नहीं, चेस कंप्यूटर के साथ शर्त लगाना चेस का, ठीक है। ओहो, आंखें भी तो बचानी है, चेस खेलने लग गए, उससे अच्छा है साथी ढूंढो, उसके साथ खेलो, जो भी है। 2 लोग इंप्रूव होंगे ना। कंप्यूटर के इंप्रूव करके क्या हासिल करोगे, दिमाग भी ख़राब करोगे, सारा चीज़ है। कंप्यूटर का अपने जीवन में कम उपयोग में लाओ, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर काम। आदमी जैसे बैठो, आदमी बनो, पहले आदमी बनने की कोशिश में नहीं हो। यही हाल रहेगा, एनडीए वगैरह में जाओगे पहले दिन छांट के घर भेज देगा, मारेगा अलग से, है ना। दूसरा क्या है, रीडिंग। तीसरा क्या है, एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है, एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। इसके बाद है मेडिटेशन, सोने से पहले मेडिटेशन और सुबह में जगने के बाद मेडिटेशन ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसको लोग मिस कर देते हैं। गाने सुनना वो भी ज़रूरी है, या खुद गाना, अपनी ही आवाज़ में गाना खुद ही, वो भी ज़रूरी है ब्रेन बूस्टिंग के लिए। क्योंकि गाने के लिरिक्स याद है, कोई गाना गा के सुनाओगे? आओ मैं गाना गाऊं लास्ट में, ये सब मैं अभी रहता हूं, कोई ब्रेक नहीं लूँगा। इस सब के लास्ट में मैं गाना ज़रूर गाऊंगा, कोई गाना, और बताऊंगा भी कि क्यों ज़रूरी है, मुझे याद दिला देना, ठीक है। इसके बाद ज़रूरी है राइटिंग और पेंटिंग, है ना। जब हम कुछ करते हैं ना, जब हम कुछ लिखते हैं तो उस समय ब्रेन की कैपेसिटी का यूज़ कर रहे होते हैं। तुम याद करो, तुम जब पढ़ते हो तो बिना दिमाग का यूज़ किए पढ़ सकते हो, मतलब घंटे पढ़ते रहो, समझे कुछ नहीं, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं सकते हो। बिना सोचे समझे पढ़ सकते हो। कई बार पेपर पढ़ा दो, पेपर पढ़ लेंगे लोग, लेकिन उसके तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे लिख नहीं सकते हो। इसलिए लिखना ज़रूरी है ब्रेन बूस्टिंग के लिए। लिखा नहीं तो घंटा ब्रेन काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो जो छात्र सिर्फ छपाई करते हैं उनको मैं अच्छा नहीं मानता। और सबसे बुरी बात है कि टीचर भी छपाई में यकीन दिलाते रहते हैं।
भाई अपने मन से, इसलिए टेस्ट ज़रूरी है। टेस्ट से पता चल जाता है कि भाई ब्रेन बूस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद है फूड एंड सप्लीमेंट्स। अब खाया कुछ नहीं, सुबह सुबह आ गए क्लासरूम में लेजर को कुरकुरे खा के, भाई क्या क्या दिमाग काम करेगा। ठीक है, तो क्या है, हमारा डाइट एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, खूब बढ़िया डाइट होना चाहिए, समझ गए ना। दूध में केला डालो, थोड़ा सा बादाम डालो, आराम से पी लिया। ठीक है, ये नहीं कि एकदम खस्सी का मीट है ना दबा के खा लिए, आप पेट पकड़े हुए हैं, क्या ब्रेन डेवलप करेगा, कुछ नहीं। बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का पूरा सिस्टम है। फल, विटामिन्स होते हैं फलों में, फलों को खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए, और मतलब मिक्स ग्रेन्स की रोटियां वगैरह खानी चाहिए। मछली है, अगर शाकाहारी नहीं है तो मछली खा सकते हैं, अन्यथा बाकी चीज़ों से अगर बचा जाए तो बेहतर है। तो देखो, रेस्ट एंड स्लीप ज़रूरी है। क्या, रेस्ट और स्लीप, कि समय पे आराम करना भी ज़रूरी है। ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अभी जब यहाँ आए हैं तभी सब शुरू हुआ। कचबचिया पार्टी भी अभी आना था सबको। ठीक है, अब ये देखो, प्लेइंग स्टिमुलेशन गेम्स, ऐसे गेम्स खेलना जिससे कि दिमाग अच्छे से वर्क करे। ठीक है, जैसे कि देखो कैसे कैसे गेम्स, चेस तो है ही, पिक्चर पजल्स, स्ट्रेटजी गेम्स जैसे चेस में बनाते हो, क्रॉसवर्ड पजल्स जो हमेशा छपता है, कार्ड गेम्स, ताश भी सही है लेकिन तसेरी नहीं बनना है। चेस खेलना है तो चसेरी नहीं बनना है, ताश खेलना है तो तसेरी नहीं बनना है। ठीक है, डिडक्शन गेम्स, ठीक है, विजुअलाइजेशन गेम्स, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, ये सब जो है, और सुडोकू जो खेलते हैं ना वो भी, इन सब से क्या होता है, हमारे दिमाग की पावर क्या है, बढ़ती है। और जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, पहले याददाश्त वगैरह में जो कमी आने लगती है ना, गांव के लोग जब भूलने लग जाते हैं तो भूलने की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। समझ रहे हो ना। अपने यहाँ का कल्चर ऐसा ख़राब हो चुका है कि सब निठल्ले हो गए, सारे लोग निठल्ले हो गए, सबने नियति के साथ समझौता कर लिया, सबने सोच लिया कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब हमको तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं करना है। देखो, मैं कई कल्चरल्स के संपर्क में रहा हूँ, कई कल्चर के, ठीक है, तो मैं कई कल्चर के संपर्क में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जब मैं पंजाबी कल्चर में था, मेरा साथी लोग है जो भी यूएसए वगैरह में शिफ्टेड है, उसकी बहन एएफएमसी पुणे वगैरह से डिग्री लेकर के बढ़िया डॉक्टर है, तो उनके जब संपर्क में था तो मैंने देखा कि सुबह सुबह पहली किरण के साथ ही वो लोग जग जाते थे। पहली किरण नहीं, सुबह के 4 बजे महिलाएं जग गई, सुबह के 4 बजे। तो हम लोग कहाँ पर थे, तो उस कल्चर के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि वो लोग ना सुबह में 4 बजे जगती थी, उनका रेस्टोरेंट वगैरह था, 6 बजे तक वो लोग सारे काम को कंप्लीट कर लेते थे, रेस्टोरेंट्स के लिए सब कुछ बना करके भेज देते थे अपने लोगों को काम पर। अपने यहाँ क्या सिस्टम है कि सब बोलेगा बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। देखो, कई लोग बुरा भी मान सकते हैं इसको देख करके, लेकिन बुरा मानने वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं खुद ही 18 घंटे 16 घंटे रोज़ काम करता हूँ, लगातार व्यस्त रहता हूँ मैं खुद ही पर्सनली। तो यहाँ पर महिलाएँ क्या बोलेगी, बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं, उठेंगी आराम से लेट से, और जो काम पंजाबी महिला 6 बजे तक सुबह तक ख़त्म कर लेती हैं, उसके लिए दिन भर लगी रहेंगी, दिन भर उसी कामों में कि काम कर रहे, कभी ऐसे झोल झाड़ा, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कहेगा यहाँ गंदा है वहाँ गंदा है। अरे यार ठीक है, उसको सही तरीके से करो ना, है ना, उसको सही तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो ग्रामीण साइड में भी जो पिछड़ी सोसाइटीज़ है उसमें भी यही देखते हैं, सारे लोग क्या करते हैं, बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं, तो ब्रेन क्या जाएगा, ब्रेन का कैपेसिटी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। जो महिलाएं हैं जो अलग लैंग्वेजेस सीखती है, वो मैंने देखा है कि 50 साल की महिला भी कोरियन लैंग्वेज सीख रही है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा कोरिया चला गया और उसके बेटा ने शादी कर लिया कोरिया में ही, अब उसके जो पोते पोती हैं वो कोरियन हैं, कोरियन लैंग्वेज उनको अच्छे से आती है, इंग्लिश कमज़ोर है उनकी, तो कोरियन सीखते हैं ताकि कनेक्ट करें। अभी अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, अपने यहाँ सीख रहे हैं, भारत की बात बता रहा हूँ, दिल्ली वगैरह साइड में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, तो उनकी चर्चा भी बहुत बाद में करेंगे। और अपने यहाँ, हम लोग के यहाँ घरों में जो महिलाएं हैं वो इंग्लिश सीखने को रेडी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि क्या लाइफ में दुख के अलावा कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, दिमाग की कैपेसिटी को हमेशा जो बढ़ाएंगे उन्हीं के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आएगी, ये ज़रूरी है। ठीक है,
देखो खूब पता चलता है। अब देखो रीडिंग क्या है, रीडिंग स्टिमुलेट्स द ब्रेन एज इट एक्टिवेट्स योर इमेजिनेशन। सिनेमा देखने से अच्छा है किताबें पढ़ना, क्योंकि किताब में अगर पढ़ते हो ना कोई चीज़ तो साथ में उसका इमेजिनेशन भी चलता रहता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है। इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए, ना कि मोबाइल देख के जो लोग तैयारी करते हैं ना, तो मैं ज़ोर से उनको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ नमस्कार, आप महान हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो वर्ड्स पे कैसे कंट्रोल होगा, हर्षिकार दीर्घिकार का अंतर कैसे समझेंगे। और लास्ट में आपको थोड़ी ना वीडियो भेजना है एग्जामिनर को, आपको तो लिखना है, ठीक है ना। क्या चीज़? हाँ, तो इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ कि बच्चे फुल स्टॉप कॉमा से लेकर के बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना। हेल्प्स विथ मेमोरी रिटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली इफ़ यू आर रीडिंग ए मिस्ट्री। अगर कोई मिस्ट्री वाला नॉवेल अगर कोई पढ़ रहा है तो जाहिर से उसकी एनालिटिकल एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी होगी। अब है सेल्फ हेल्प बुक्स स्टिमुलेट्स योर ब्रेन बाय हेल्पिंग यू टू थिंक फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ योर माइंड इन योर माइंड। कई सारे लोग होते हैं जो बहुत डाउन फील करते हैं, तो वो क्या सेल्फ हेल्प बुक जब पढ़ते हैं ना, वो जब खुद की मदद करने वाली किताबें जब पढ़ते हैं, जैसे कुछ किताबों के नाम मैं बताता हूँ। जैसे एक किताब है जिसका नाम है यू कैन चेंज योर लाइफ इन 1 मिनट, विली जॉली की लिखी हुई किताब है, जिसमें बताया गया है कि आप जब से सोचना शुरू करते हैं तभी से आपने अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया। जैसे ही सोचा कि नहीं हम अपने आप को बदलेंगे, तभी से वो आप शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही है तो वैसे ही आप शुरू कर देते हैं खुद को बदलना। तो इसलिए हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग कोई भी किताब पढ़ें हमेशा हमारा भला ही है, बशर्ते अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ ही हो जाए, उससे दिमाग की कैपेसिटी और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइजिंग। अब एक्सरसाइज में क्या होता है, हमारे खून की गति बढ़ती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड की गति क्या बढ़ती है, दिमाग के पास ज़्यादा खून जाता है, ठीक है। और इसी के हमारा मसल्स मजबूत होता है, ब्रीथिंग पावर अच्छी होती है। और जैसे हम लोग सिर्फ वॉक भी करते हैं ना, अगर सिर्फ टहलते भी हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड की बहुत सारे जो निगेटिव थॉट्स है उसको निकालने में ये मदद करता है, ठीक है। एक नया और पावरफुल एक्सरसाइज जो बस 3 मिनट ही किया जाए, उसी से हमारा माइंड काफ़ी पावरफुल फील करेगा। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखो पावरफुल 3 मिनट एक्सरसाइज क्या होता है बताओ। 3 मिनट अनुलोम विलोम मारो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो पाउल फासा CBC न्यूज़ रिपोर्टेड ए सिंपल 3 मिनट एक्सरसाइज विच प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर लर्निंग डिसेबल्ड एंड ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन एज वेल एज ओल्डर अल्जाइमर्स विक्टिम्स। जो लोग बचपन में जो लोग दिमागी रूप से सुस्त हैं, जो अल्जाइमर्स है, जो दिमाग की बीमारी है, इसमें मेमोरी कम हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यूज़फुल फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रेन फॉग और डलनेस, इवन इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कई लोग होते हैं ना इमोशनल रूप से इनस्टेबल हैं, किसी कारण से दुखी रहते हैं या डिप्रेशन में है, उनके लिए भी ये ज़रूरी है एक्सरसाइज। इम्प्रूव मेमोरी एंड फोकस एंड इवन मेड सम ए लिटिल स्मार्टर। मेमोरी को ही बढ़ाता है और थोड़ा सा स्मार्ट भी। क्या है, 3 मिनट का ब्रेन बूस्टर एक्सरसाइज, ठीक है। तो खेलना ज़रूरी है, इसके लिए तो मैं बोलूँगा, ठीक है, थोड़ा ही है। देखो कुछ नहीं है, ये पढ़ लो कि कैसे एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फिर पॉइंटिंग करो, आराम से नॉर्मल एक्सरसाइज करो, ठीक है। और ये तरीका बताया गया है, खुद पढ़ लो। अब देखो इसी के साथ है कैसे ये वर्क करता है, इसको भी देख लो भाई, ठीक है। मेडिटेशन का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। ये स्ट्रेस को रिलीव करता है। मेरा अपना खुद का जो बेस्ट तरीका जो मैं बोलूँगा मेडिटेशन का, वो ये है कि आराम से शांत माहौल में प्रकृति के बीच में सूर्योदय जिस समय हो रहा हो, उस टाइम में 5 मिनट 10 मिनट निकालो और आराम से पालथी मार करके ध्यान की मुद्रा में आ जाओ और कोशिश करो कुछ ना सोचें। विचार आएंगे जो उसको आने दो, लेकिन अपने तरफ से कुछ मत सोचो, किसी प्लानिंग के बारे में मत सोचो कि आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बहुत बड़ा, या मम्मी का चप्पल खाए तो कैसा स्वाद आया, ये सब नहीं सोचना है ना। या पापा का डांट सुने तो मन किया कि इधर हम भी कमज़ोर थोड़ी हैं, हाँ। तो ये सब नहीं सोचना है, एकदम फ्री छोड़ देना है दिमाग को, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं।
कोई विचार आता है तो विचार तो आएंगे, तो उसको आने देना है। ये मेरा अपना तरीका है, बाकी देख लेना तुम लोग का कौन सा तरीका है। इसके बाद देखो लिसनिंग टू म्यूज़िक, ये बहुत ज़रूरी है। और गाना गाना भी, नॉट एज ए बाथरूम सिंगर, राइटिंग एंड पेंटिंग भी ज़रूरी है। देख लेना, इसको पढ़ लेना, यह हर किसी के लिए ज़रूरी है। फूड एंड सप्लीमेंट, और अटपटा चटपटा नहीं खाना, ठीक है ना। ये नहीं कि पानी पतासी पानी पूरी खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्रेन तो मस्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। दालें फल सब्जी, दालें फल और सब्जी शाकाहारियों के लिए है। ये टाइम पे नाश्ता खाने पीने का टाइम होना चाहिए, टाइम पे। मांसाहारी के लिए, मांसाहारियों के लिए मछली खा सकते हैं लोग, ठीक है, लेकिन अंडा वगैरह तो रक्तचाप वगैरह बढ़ाता है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि जो लोग हैं शाकाहारी बने, खास करके छात्र लोग, क्योंकि मांसाहारी जैसे होता है ना, तो लड़के हो या लड़की हो, टेस्टोस्टेरोन का जोर बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जोर बढ़ेगा तो क्या होगा, कामुकता बढ़ जाएगी फिजूल की। और ये हद है, नई वर्ड देखो, कामुकता बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन जो होता है ना गर्ल्स एंड बॉयज़ का, वो ज़्यादा होगा फिजूल का, ठीक है, क्योंकि वो लेवल हार्मोन्स का बढ़ेगा तो दिक्कत करेगा वो, तो वो दिक्कत जो है ना बहुत परेशान करेगा। सारा कैरियर चौपट करने का क्षमता रखता है। 8वीं क्लास में एडोलेसेंस नाम का चैप्टर है, और हिंदी में है अब आप बड़े हो रहे हैं। समझो, एक शब्द है एडोलेसेंस, उसके लिए एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, अब आप बड़े हो रहे हैं या बड़ी हो रही हैं। तो समझो एक वर्ड में इंग्लिश में काम चल गया, इसमें ये चीज़ तो इंग्लिश वाले को फ़ायदा मिलता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, उनमें तो एंड्रोलिन होता है उसमें। देखो उनमें एस्ट्रोजन होता है, हाँ, लेकिन अल्प मात्रा में उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी होती है, जो उनमें भी कामुकता बढ़ाती है, एकदम सेम जैसे लड़कों में वैसे ही। और आजकल तो सेमीकंडक्टर का ज़माना है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है ना। हम लोग तो हमेशा झेलते हैं, हमेशा रोज़ देखते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया वगैरह, बाइक ताइक, सब में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ना, उसने दुनिया को अलग ही डायमेंशन में पहुंचा दिया है। तो अब जो है ना, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। कौन कब क्या कांड करेगा कहना समझना बहुत मुश्किल है। अपने लाइफ को बचा के रखना आर्ट है। अपने लाइफ को सब बचा के रखो यार, हमेशा ही इधर उधर कुछ मत करो। कोई समस्या आती है बताओ, ठीक है। तो फूड एंड सप्लीमेंट्स भी ज़रूरी है। रेस्ट एंड स्लीप, कई लोग हैं ना दिन रात काम करते हैं, जैसे मैं ही संडे को भी काम करता था, सुबह से लेकर शाम तक आराम से। तो मुझे लगा कि नहीं, संडे को छुट्टी लेनी चाहिए। और लोगों का क्या है, सर संडे को भी खुला रखिए, हम आ जाएंगे सर। अरे बेवकूफ़ हो, तुम लोग सप्ताह के 4 दिन तो आ नहीं रहे हो और संडे को आ जाओगे। बोला संडे को भी क्लास होगी, लेकिन कैसी होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है। संडे को भी तो रहेगा प्रेजेंट, लेकिन ऑनलाइन में। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन ना हो, ठीक है। लोग के पास आटा नहीं होगा, लेकिन डेटा ज़रूर होगा। यही आज की असलियत है। डेटा सस्ता है, आटा महंगा है। कुछ करो ना करो, वो मोबाइल चलाते रहो। कई बार लोग जो है ना गांव में मैं देखता हूँ, लोटा लेके जा रहे हैं, मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। लोटा लेके जा रहे हैं, मोबाइल चलाते हुए जा रहे हैं। बताओ, टॉयलेट नहीं है लेकिन मोबाइल है इतना बड़ा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए और स्लीप करना चाहिए प्रॉपर वे में। तो देखो, अपना दिमाग को चेंज करो तो बॉडी ऐसे ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, यू आर कैरेक्टराइज्ड बाय योर ब्रेन। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन मीन्स ए हेल्दी यू। ब्रेन लॉसेज इट्स फंक्शनलिटी थ्रू एजिंग, एक्सीडेंट्स और डिजीज। वी कैन इम्प्रूव द फंक्शनलिटी ऑफ आवर ब्रेन थ्रू प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड बाई कीपिंग इट एक्टिव। समझ गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्रेन्स की फंक्शंस कम होते जाते हैं, लेकिन हम लोग अगर ब्रेन में शतरंज खेलते रहेंगे, पेंटिंग करते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। मुझे अगर सबसे अच्छी एक्टिविटी इसमें से बोली जाए ना कि कौन सी है, तो मैं एक ही एक्टिविटी बोलूँगा, रीडिंग। छोड़ दो मुझे अकेला, कर दो मेरे खाने पीने का बंदोबस्त, दे दो मुझे किताबें, मैं चुपचाप आराम से, ठीक है ना। मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए मुझे। मोबाइल फ़ोन ले लो मेरे से। कभी अगर मुझे घर छोड़ के सन्यासी भी बनना पड़ा, जिसके लिए मैं हमेशा सोचता हूँ संन्यास लेने के बारे में भी, कई बार मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में काफ़ी जी लिया, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, इतना भाग दौड़ दिस दैट वगैरह, सारे डायमेंशंस को भी मैंने देख लिया लाइफ के। वही पुरानी च्युइंगम है, चबाओ चबाओ, कुछ निकलता नहीं है। संन्यास का मतलब ये नहीं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ चले जाना। मेरे लिए संन्यास का मतलब है कि बस टहलते, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। चुप, किसी से मोह नहीं रखता हुआ, न शरीर से मोह रखते हुए अपना चलते चले जाना दूर में। अलास्का
जैसे और दुनिया में किसी भी हिस्से में चले जाना, ये नहीं कि हरिद्वार में जाके बैठो यार, ऐसा नहीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, ठंडे से ठंडे या गर्म से रेगिस्तान वगैरह में, बिना सोचे हुए आराम से ट्राइब्स के साथ रहना, घने जंगलों में उनके साथ छैया करना, जो भी है ये ज़रूरी नहीं है। या एकदम निठट गांव देहात में जहाँ पे लोगों के पास अभी तक कुछ नहीं पहुँचा है, ऐसा है मामला है ऐसा, वहाँ चले जाना आराम से। यहाँ 10-15 जो भौतिक नहीं, कुछ नहीं, भौतिकवादी दुनिया से एकदम अलग हट के, और वहाँ पे बिल्कुल ज्ञान का यूज़ नहीं करना। वो बोले कि वो अगर चांदों को देख के हंस रहे हैं तो हमें भी चांद को देख के हंसना, ठीक है। ये वहाँ पे नॉलेज नहीं लेके जाना साथ में कि हाँ ठीक है ये भी नॉलेज है। तो ये है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब रेफरेंसेस से मैंने अलग अलग जगह से इन सब चीज़ों को उठाया था, ठीक है। जहाँ से सारे मसले को उठाया था वो ये सब जगह हैं, ये रेफरेंसेस है। और जैसे जिस समय मैंने पढ़ाया है तो कॉलेज में, तो बच्चों को ब्रेन इम्प्रूवमेंट्स की और टेक्निक्स मैंने बताई है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और वो लोग जो थे ना वो बहुत अच्छे अलग डायमेंशंस में गए। अरे गाना कौन सुनेगा, हद कर रहे हो यार, सीधी सी आराम से बैठो, ठीक है। तो मैं गाना गाऊंगा लास्ट में, मैंने बोला था कि मैं लास्ट में एक गाना गाऊंगा, तो मैं एक गाना गाता हूँ। फिर छिड़ी बात फूलों की, बात है या रात है या फिर बारात फूलों की, फिर छिड़ी बात फूलों की, रात है या फिर बारात फूलों की। देखो, शब्दों को याद रखना एक ब्रेन एक्सरसाइज है, इसलिए बच्चों से मैं बोलता हूँ गाना गाओ, तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आ जाओ तुम्हें गाना गाओ, फटाफट आओ, फटाफट। अंशिका इधर आओ बेटा, है ना। तो आज एक गाना गाओ, यहाँ आओ, तुम दिखाई देगी यहाँ पे क्या, इधर यहाँ आओ, एक गाना गाना है अपने मन से, डरो नहीं, इधर आओ। चलो। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुन क्या कहती है दीवाने दिल की गर्दन। और आगे नहीं आता। चलो वेरी गुड, है ना। चलो ये बहुत अच्छा है। तो आजा एक सुना हॉलीवुड सॉन्ग, है ना। तब फंक्शनलिटी ऑफ द ब्रेन तब मालूम पड़ जाता है जब बच्चा आराम से गाने लग जाता है सामने में, इवन कि पेरेंट्स के सामने में, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये रहता है कि बच्चा कॉम्प्लेक्स नहीं सोच रहा है। ऑनलाइन कैमरा तो क्या दिक्कत है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या दिक्कत है, हद है। तो मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन बच्चा किस लेवल का है। सिर्फ ये इतना ही नहीं, बच्चों को देखते ही पता चल जाता है कि बच्चों में क्या समस्या है और किस तरह की चीज़ें हैं। तो देखो, अभी तो मेरी इच्छा है कि क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। आई लाइक एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग्स, एवरी टाइप ऑफ सॉन्ग्स, है ना। मैं तुम्हें एक सुनाऊंगा, अभी क्लास ख़त्म होता है इसके बाद, ठीक है ना। अभी सुनाता हूँ, ठीक है ना। तुम उसका मतलब बताना और सारी चीज़ बताना। तो अभी आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे और भी कैलकुलेशंस में बताने वाला था, मैथमेटिक्स वगैरह के भी, आज रहने देते हैं। बाकी सब दिन तो रखते ही हैं। बस चलो, थैंक यू अभी के लिए।